मल्टीप्लिकेशन विद 1। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो, कि ज़ीरो से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्ट पे क्या असर होता है या आपकी प्रोडक्ट क्या आती है, और जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा। एज आई राइट हेयर 1 इंटू एनी नंबर इज़ इक्वल्स टू द सेम नंबर। ठीक है, यानी जब हम 1 को किसी भी नंबर, एनी नंबर मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, द सेम नंबर, यानी वही नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 7 इंटू 1, कि मैं 7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7। उसके बाद जैसे मैंने लिखा है 3 इंटू 1, तो मेरा आंसर क्या है, 3, सेम। यानी जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम वही नंबर आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 10। अब हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, यानी हम देखेंगे कि जब हम 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारा आंसर क्या आता है। सो 10 इज़ द मल्टीप्लिकेंट, 7 इज़ द मल्टीप्लायर एंड देयर आंसर विल बी प्रोडक्ट। यानी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट होगी। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 इंटू 0, मेरे पास पहला देखें ये क्या है, 1s का कॉलम है ना, और ये कौन सा कॉलम है, 10s का कॉलम। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द 1s कॉलम। जब मैं करूँगी मल्टीप्लाई 7 को 0 से तो मेरा आंसर क्या आएगा। इसके लिए आसान तरीका ये भी है कि आपने सबसे पहले, यानी जो आपका मल्टीप्लायर होगा, यानी जिससे आपने मल्टीप्लाई करना होगा, आपने उसका टेबल रफ वर्क में लिख लेना है। ठीक है, ताकि वहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपकी कोई भी गलती ना हो। आप जब टेबल लिख लेंगे तो फिर उसके बाद आप वहाँ से देख सकते हैं कि जब हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लायर को जिस मल्टीप्लिकेंट से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उससे करने से हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें रफ एरिया में मैंने 7 का टेबल लिख लिया है। तो अब मैं देखती हूँ कि जब मैं 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी, व्हाट विल द आंसर कम। 7 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है, 0। 7 zeros are 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 को 7 से। ठीक है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 7 1s are 7। यहाँ पे जैसे आप टेबल में भी देख सकते हैं कि 7 1s are 7, कि जब हम 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं द सेम नंबर कम अगेन, तो वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, सो आवर आंसर इज़ 70। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। एज आई राइट हेयर 10 इंटू 4, कि मुझे अब यहाँ पे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 zeros are क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी जब हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। और फिर जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, फिर 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 1s are 4, द सेम नंबर कम अगेन, सो आवर आंसर इज़ 40। अब देखें, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की 10 से, मैंने आपको 2 एग्जांपल करके बताई हैं, तो इससे आपको क्या पता चला कि व्हेन वी मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 10, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट कंटेन्स द नंबर विद द 0 एट द एंड। ठीक है, इसके राइट एंड पे क्या होता है, 0। जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट आती है उसके राइट एंड पे क्या होता है, 0 हमेशा। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसके जो राइट एंड है उस पे भी क्या है, 0 है, और इस क्वेश्चन के भी जो इसका प्रोडक्ट है उसके भी राइट एंड पे क्या है, 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 100। अब हम देखते हैं कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो तब हमारा आंसर क्या आता है। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन विद 100। एज आई राइट हेयर 100 इंटू 6, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 100 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 zeros are 0, again 6 zeros are 0 and 6 1s are 6, जैसे कि आपने देखा है 6 1s are 6, so I write 6 again। ठीक है, यानी जब हमने किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 0,
और जब हमने उसी नंबर को यानी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट यानी यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेंट क्या है 1, तो जब हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया जब तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 अगेन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वही आंसर अगेन आ जाता है। ठीक है, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। 5 into zeros are 0, 5 into 0 again 0, and 5 into 1s 5। ठीक है, सो व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 100। हमने क्या सीखा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल डिजिट को, तो हमने ये सीखा कि जब हम किसी भी नंबर मतलब नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके एंड पे क्या कितने ज़ीरो आते हैं, डबल ज़ीरो। ठीक है, आपको बताऊँ जब हम किसी नंबर को यानी किसी सिंगल नंबर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसके एंड पे हमारे पास डबल ज़ीरो होंगे। जब हमने 10 से किया तो सिंगल ज़ीरो था, जब हमने 100 से किया तो उसके दोनों एंड्स पे देखें डबल ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स लर्न टू डू मल्टीप्लिकेशन विथ 1000। अब हम देखते हैं कि 1000 से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है 1000 इंटू 4, तो सबसे पहले मैं प्लेस वाले मेंशन कर दूँ 1s, 10s, 100, देन 1000। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 0, यस 0। जब हम 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा 0। वेरी गुड। 4 इंटू 0 अगेन 0, 4 इंटू 0 0, एंड 4 1s आर 4। ठीक है, जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी सिंगल टाइम 4, तो इधर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम करते 1000 इंटू 6, अगेन राइट देयर प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, देन 1000। सो 6 इंटू ज़ीरोस आर 0। जब हम 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगेन 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, एंड 6 1s आर 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6000। तो अब देखें हमने 1000 से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या सीखा कि जब हम किसी सिंगल डिजिट को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे आंसर क्या आएगा कि हमारे आंसर के जो एंड होगा उस पर 3 ज़ीरोज़ आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने आपको 2 एग्जांपल करवाई तो दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि दोनों एग्जांपल्स के एंड पे 3 ज़ीरो आ रहे हैं। जब हमने 10 से किया था तो सिंगल ज़ीरो था, जब हमने विद 100 किया था तो 2 ज़ीरोज़ थे, और जब हमने 1000 से किया तो हमारे जो आंसर है यानी हमारी प्रोडक्ट है उसके जो एंड है उस पर कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 1। 2 by 1 का क्या मतलब है कि हमने कोई से दो नंबर को किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कोई से 2 नंबर लिखते हैं और मल्टीप्लायर में मैंने कोई एक नंबर लिखा है, तो इसको हम कहेंगे 2 by 1। ठीक है, तो अब मेरे पास मल्टीप्लाई ये 42 क्या है मेरे पास मल्टीप्लिकेंट, और 6 क्या है मेरे पास मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 42 को। तो अब सबसे पहले मैंने देखे क्या किया, मैंने रफ़ एरिया में जो मेरा मल्टीप्लायर है ये 6 है, मैंने उसका टेबल लिख लिया। इस तरह से क्या हो गया, मेरी मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी और मुझे टेबल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने रफ़ एरिया में सबसे पहले जो आपका मल्टीप्लायर होगा यानी जिससे आपने नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा आपने उसका टेबल रफ़ एरिया में लिख लेना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 2, जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, मैं चेक करती हूँ टेबल में। 6 ज़ीरोज़ आर 0, 6 1s आर 6, एंड 6 2s आर 12। कि जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया 12। तो देखिए मेरा जैसे आंसर है 12, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा यहाँ पे 12 नहीं लिखूँगी, वो इसलिए नहीं लिखूँगी क्योंकि मेरे पास 1s के बाद 10s का कॉलम भी मौजूद है जिसमें मैं कैरी दे सकती हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जस्ट मैं यहाँ पे जो 2 है वो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगी, और जो मेरा 1 है नेक्स्ट वो मैं क्या करूँगी यहाँ पे नेक्स्ट 10s के कॉलम में एज अ कैरी ले जाऊँगी। ठीक है, तो 6 2s आर 12 विच तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया और 1 मेरे पास कैरी चला गया 10s के कॉलम में।
अब मैं देखती हूँ 6 4s आर क्या आंसर आता है, ठीक है। 6 zeros are 0, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड 6 4s are 24। यानी जब मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या है 24, ठीक है। 6 4s are 24, बट मेरे पास यहाँ पे 1 कैरी भी मौजूद है, तो 24 + 1 25। तो देखें अब मज़ीद अगर आप देखें तो आगे कोई और नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं 25 पूरा यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूँगी। सो मेरा आंसर क्या आया 252, ठीक है।